हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। वेलकम टू माय चैनल श्वेता क्लासेस। टॉपिक है सोशो कल्चर थ्योरी बाय लेव वाइगोस्की, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में आइए हम लोग पहले देखते हैं कि ये है क्या। ये देखिए, वाइगोस्की जो है ये अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच और व्यवहार में हमेशा बदलाव करता रहता है, और जो इस सांस्कृतिक से भिन्न हो सकता है। इसके अनुसार बालक किसी भी संज्ञानात्मक विकास और उसके अन्य व्यक्तियों में से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। इसमें देखिए ये बताता है कि बच्चा हमारे समाज में और संस्कृति के साथ बातचीत करके ही सीखता है। मतलब बच्चा जब बड़ा होता है तो हमारे इन्वायरमेंट से वो जो भाषा सुनता है, जो जो संस्कार वो पाता है, वो उन्हीं से सीखता है। विकास सामाजिक संपर्क के बाद आता है, और जो उसका विकास है वो समाज में रहकर जो संपर्क होता है उसके बाद उसका आता है। लेकिन प्याजे का मानना है कि विकास पहले हो जाता है। पियाजे कहते हैं कि बच्चा बोलना बाद में स्टार्ट करता है, सीखना बाद में स्टार्ट होता है, पहले बच्चे का विकास होता है। तो ये अलग-अलग विचार हैं पियाजे और लेव वाइगोस्की का। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है जेडपीडी। जेडपीडी क्या होता है? ज़ोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसमें होता है कि द डिफरेंसेस बिटवीन द लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट एंड द लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट इज कॉल्ड द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि वास्तविक विकास, जो वास्तविक विकास का स्तर होता है और जो संभावित विकास होता है, मतलब कि जो एक्चुअल में विकास है, जो हो रहा है विकास, और और जहाँ तक विकास होगा उस स्तर के बीच का जो अंतर है उसको कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। सेकेंड है स्कैफोल्डिंग, मचान। जब कोई बच्चों को टेम्पोररी हेल्प करता है, जैसे अगर बच्चे गिर जाते हैं साइकिल चलाते चलाते, तो कोई उनको उठाकर बैठाकर थोड़ा सहारा देता है, तो ये है आपका टेम्पोररी हेल्प। तो ये कौन कर देता है कि पेरेंट्स कर देते हैं, फ्रेंड्स कर देते हैं, हाँ, टीचर वगैरह या कोई पड़ोसी वगैरह। जो भी आपका टेम्पोररी हेल्प और गाइडेंस प्रोवाइड करता है आपको कोई एडल्ट, तो उसको कहते हैं स्कैप फोल्डिंग, इसको कहते हैं मचान। हमारा थर्ड टॉपिक है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। जो हमसे नॉलेज वाले हैं, मतलब हमसे थोड़े से एडल्ट हैं, तो वो है हमारे टीचर्स, पेरेंट्स और फ्रेंड, जो कि हमें सही गलत समझाते हैं और हम किस रास्ते पर चल रहे हैं वो हमें बताते हैं। अब आइए हम लोग ये करते हैं कि इस भाषा में, इस मतलब कि ये जो लैंग्वेज है इस पर मतलब क्या व्यू था। अकॉर्डिंग टू हिम, ले वाइगोस्की कहते हैं कि लैंग्वेज एंड थिंकिंग आर सेपरेट इन द बिगनिंग। मतलब कि बिगनिंग में भाषा और सोच अलग अलग होती है, लेकिन बाद में ये एक होते हैं। मतलब कि अकॉर्डिंग टू हिम लैंग्वेज एंड थिंकिंग आर सेपरेट इन द बिगनिंग बट लेटर बिकम टुगेदर। उस इनके अनुसार ये है कि शुरुआत में भाषा और सोच अलग अलग होती है। बच्चा बोलता कुछ और है, बच्चा सोचता कुछ और है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी सोच और भाषा एक हो जाती है। वाइगोस्की का कहना है कि पहले भाषा आती है, फिर बाद में मतलब विचार आता है। पहले भाषा आती है, पहले बच्चे अपने इन्वायरमेंट में रह के वो चीज़ को सुनता है, वो चीज़ बोलना स्टार्ट कर देता है भाषा। तो उनका कहना है कि पहले भाषा आती है, उसके बाद बच्चा सोचता है। और हमारा ये है कि स्पीच के ये मतलब 3 पार्ट्स हैं। पहला है हमारा सोशल स्पीच, सामाजिक भाषा, जो कि 2 प्लस ईयर्स का होता है। और उसके बाद ये इसमें है क्या कि सोशल का मतलब कि जब बच्चा किसी से भी बात करता है, किसी से भी बात करने में हिचकिचाता नहीं है, पूरे दुनिया वालों से बात करता है। 2 प्लस का जो बच्चा होता है उस वो किसी को भी नहीं पहचानता, वो सबके पास चला जाता है, वो सबसे बात कर लेता है, तो इसको कहते हैं सामाजिक स्पीच, मतलब सोशल स्पीच। सेकंड है हमारा प्राइवेट स्पीच। जब 3 प्लस का बच्चा होता है, 3 साल के ऊपर का बच्चा होता है, तो वो बोल कर खुद से ही बातें करता है। अगर उसके हाथ में मतलब कोई टॉय है तो वो खेलेगा, बोलेगा कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इसको ऐसे करेंगे, इसको इसमें डालेंगे। तो वो इस टाइप का कुछ प्राइवेट स्पीच करता रहता है और वो अपने कामों को करता रहता है। अब आपका लास्ट आता है साइलेंट इनर स्पीच। ये मौन आंतरिक
भाषा होती है। ये जब बच्चे 7+ के होते हैं, जब 7 साल के ऊपर से के बच्चे होते हैं, तो उन्हें हर चीज़ पता चलने लगता है कि थोड़ा मतलब समझ आ जाती है, तो वो अपने मन में ही कुछ न कुछ सोचते हैं, बड़बड़ाते हैं कि आज मुझे ये होमवर्क मिला था, आज मुझे ये करना है, मैडम ऐसे करेंगी। तो इस टाइप की स्पीच वो अपने मन में मतलब बात करते रहते हैं। तो ये है आपका थ्योरी ऑफ लिव वाइगोस्की। ये बहुत ही शॉर्ट में है, लेकिन इन इस टॉपिक से 2 मार्क्स क्वेश्चन आपका 100% हर एक सेट में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।